बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दुआ अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हम सब को सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन? इफ टू क्वांटिटीज are related in such a way that increase or decrease in one quantity causes increase or decrease in the other quantity in the same ratio, then this variation is called the direct variations. क्या मतलब स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास कोई 2 क्वांटिटीज हैं, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, उसी के अगेंस्ट दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, या फिर जो हमारी पहली क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो सेकंड वाली भी डिक्रीज हो रही है सेम रेशियो के साथ, तो उस वेरिएशंस को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। इट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये जो हमारा साइन है इसको हम क्या पढ़ेंगे? वेरीज एज। अगर y इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ x भी इंक्रीज होगा, y डिक्रीज हो रहा है तो x भी डिक्रीज होगा। इफ a quantity y varies directly with regard to a quantity x, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी y है, वेरी डायरेक्टली है किसके लिहाज से? विद रिगार्ड टू अ क्वांटिटी x, y इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के अगेंस्ट, वी से दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी x। सो अगर हम इसको स्टूडेंट्स हम मैथमेटिकली फॉर्म में एक्सप्रेस करें, सो y वेरीज x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और y इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हम साइन खत्म करेंगे, इज इक्वल टू k x। जो यहां पे हमारा k है स्टूडेंट्स, ये हमारा कांस्टेंट है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी डायरेक्ट वेरिएशंस की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया। अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, इफ y varies directly as x and y is equal to 8 when x is equal to 2, find। फर्स्ट पार्ट है y इन द टर्म्स ऑफ x, हमने y का आंसर फाइंड करना है x के फॉर्म में। सेकंड पार्ट y व्हेन x इक्वल टू 5, y की वैल्यू फाइंड करनी जबकि x की वैल्यू हमारे पास क्या हो है? 5 है। x फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 28। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पार्ट नंबर 1 जो यहां पे हमें गिवन है, y varies directly as x,
सबसे पहले हम इस पॉइंट आउट करेंगे जो वैल्यू हमें गिवन्स हैं। x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू हमारे पास 8 एंड x की वैल्यू हमारे पास 2। अब हमने जो हमें यहां पे अगर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो है वो k की वैल्यू फाइंड होगी, तो वहां से हम जो है वो y के टर्म्स में हम उसका आंसर, जो x के टर्म्स हम उसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू हमारे पास 5 है। पार्ट नंबर थर्ड में हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि y की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 28। सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट y varies directly as x, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम खत्म करेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स। ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी कांस्टेंट की, तो हमारे पास x एंड y जो हमारे पास वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 2। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमने k की वैल्यू फाइंड कर 2 मल्टीप्लाई ये डिवाइड होगा 8 over 2 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू 4। अब हम k की वैल्यू पुट करनी है, किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, सो y इज इक्वल टू 4x। ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है y व्हेन x इज इक्वल टू 5। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू हमारे पास गिवन है। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, सो y इज इक्वल टू, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, y is equal to 4x, so putting the value of x, तो 4 into 5, so y is equal to 20। ये हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। अब स्टूडेंट्स सामने हमारा जो थर्ड पार्ट है x when y is equal to 28। थर्ड पार्ट x when y is equal to 28। अब हमारे पास जो y की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 को 2 में, तो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड पुट y is equal to 28, y is equal to 4x, the value of y is 28 is equal to 4x। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई ये अब डिवाइड होगा 28 ओवर 4 इज इक्वल टू x। 4 1 द 4, 4 7 द 28, सो x इक्वल टू 7। ये हमारे पास पार्ट नंबर जो थर्ड है उसका सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इफ y varies directly as x and y is equal to 7 when x is equal to 3, find first part y in the terms of x and the second part is
x when y is equal to 35 and y when x is equal to 18. सॉल्यूशन स्टूडेंट इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल y varies at directly x. तो यहां पे हमारे पास y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 3. अब हमें जो पार्ट 2 है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि y की वैल्यू हमारे पास 35. पार्ट 2 का सेकंड पार्ट, यानी पार्ट 2 में हमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए. हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x इज इक्वल टू 18. If y varies as directly to x, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म, इज इक्वल टू के एक्स. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. हमारे पास x एंड y वेरिएबल यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स में. x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे. 7 इज इक्वल टू के इंटू 3. 7 over 3 is equal to k. अब ये k की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1. सो पुट k वैल्यू इन इक्वेशन 1. y is equal to 7 over 3 x. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. पार्ट नंबर 1 में हमसे यही पूछा गया, y इन द टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू फाइंड करें x की टर्म्स में. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आ गया. नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि y की वैल्यू हमारे पास 35 है. यूजिंग इक्वेशन 2 एंड पुट y इज इक्वल टू 35. y इज इक्वल टू 7 over 3 x. अब हम x की, जो हमारे x की वैल्यू फाइंड करनी है. अब हम स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमारे पास 35, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y 35 इज इक्वल टू 7 over 3 into x. 3, अब ये डिवाइड है, अब ये मल्टीप्लाई होगा. 35 into 3 इज इक्वल टू 7x. 7 मल्टीप्लाई अब डिवाइड होगा. 35 into 3 divided by 7 is equal to x. 7 1 the 7, 7 5 the 35. So x is equal to 5 3 is the 15. ये हमारे पार्ट नंबर 2 का जो है, ये पोर्शन जो है ये कंप्लीट हुआ. अब हम स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, एंड y की वैल्यू फाइंड करनी, जबकि x की वैल्यू हमारे पास 18 है. अगेन यूजिंग इक्वेशन 2 पुट x इक्वल टू 18. सो y इज इक्वल टू 7 over 3 into x. y is equal to 7 over 3 into value of x is equal to 18. ये हमारे पास हमने 18 वैल्यू पुट कर दी x की जगह. 3 1 the 3, 3 6 the 18. So y is equal to 42.
ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, इफ के directly varies as t and r is equal to 5 when t is equal to 8. Find the equation connecting r and t. Also find r when t is equal to 64 and t when r is equal to 20. यहां पे स्टूडेंट यहां पे बताया गया जो r है वो वेरी डायरेक्टली है t के। अब यहां पे हमारे पास r एंड t जो है 2 हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इन वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास गिवन है। कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है कनेक्टिंग आर एंड टी, जिसमें हमारे पास आर एंड टी जो है कनेक्टिंग हो, मतलब इनकी कंबाइन हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू आर व्हेन टी इज इक्वल टू 64, आर वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन हमारे पास क्या है 64 इज द वैल्यू ऑफ टी एंड required value t and the given value of r. So r very directly as t, ये हमें गिवन है। स्टूडेंट्स r हमारे पास 5 एंड t इज इक्वल टू 8, ये 2 वैल्यूज हम पुट करेंगे, वहां से हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हम r की वैल्यू फाइंड करनी है, t इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट t फाइंड करेंगे जब r इज इक्वल टू हमारे पास 20। इफ r vary directly to t, so r is equal to k t, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। हमारे पास r एंड t स्टूडेंट ये हमारे वेरिएबल यूज हो रहे, तो हम पुटिंग द वैल्यू r एंड t इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू r and t in equation 1। r is, जो हमारे पास r की वैल्यू गिवन है वो स्टूडेंट 5 इज इक्वल टू k इंटू वैल्यू ऑफ t इज 8, सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 5/8। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1, in equation 1, r is equal to 5/8 t, ये हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, तो ये हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन r एंड t। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है, r फाइंड करना है व्हेन t इज इक्वल टू 64 यूजिंग इक्वेशन 2 एंड पुट t इज इक्वल टू 64। अब हमने 2 को यूज करना है और इसमें हमने t की वैल्यू पुट करनी है, so r is equal to 5/8 into t, so the value of t is equal to 64, r is equal to 5/8 into 64, 8 1s the 8, 8 is the 64,
सो r इज इक्वल टू 8 5 द 40, तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ t when r is given. Again, using equation 2 and put r is equal to 20. अगेन हम स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 को हम यूज करेंगे और हम r की वैल्यू पुट करेंगे. हमें फाइंड क्या करना है, हम t की वैल्यू फाइंड करनी है. सो r इज इक्वल टू 5/8 into t. तो वैल्यू ऑफ r इज 20 is equal to 5/8 into t. Twenty into 8 is equal to 5t. So 20 into 8 divided by 5 is equal to t. 5 1 the 5, 5 4 the 20, 8 4 the students 32 is equal to t. ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू. हमने इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी थी, वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ r when t is given. तो ये हमारे पास इसका ये सॉल्यूशन आ गया. एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t when r is given. तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन ये आ गया. तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 4, इफ varies directly as t square and r is equal to 8 when t is equal to 3, find the value of r when t is equal to 6. r varies directly as t square and r is equal to 8, t is equal to 3. स्टूडेंट r वैल्यू फाइंड करनी है. देन द वैल्यू ऑफ t is equal to 6. Solution: if r varies directly as t square, so r is equal to k t square. First equation. There are two variables are using in this equation, r and t. So putting the value of r and t in equation number 1. So r is equal to 8 and t is equal to 3. तो ये हमारे पास 3 स्क्वेयर. 8 is equal to k, 3 square स्टूडेंट 9, इधर मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड. So the value of k is equal to 8/9. Putting the value of k in equation number 1, put k is equal to 8/9 in equation 1. So r is equal to 8/9 t square. ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी सेकंड इक्वेशन आ गई. ये हमने इन वैल्यूज को, ये हमारे पास r एंड t को हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहे थे, वहां से हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास k कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो गई. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ r. द वैल्यू ऑफ t इज गिवन. So using
Equation 2, put t is equal to 6. So r is equal to 8 over 9 t square. So r is equal to 8 over 9. Putting the value of t, तो ये value of t is 6, तो ये 6 square. So r is equal to 8 over 9 into 36. 9 ones the 9, 9 fours the 36, 8 fours the 32. So the value of r is 32. Hence the required value. हमने r की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो r की वैल्यू हमारे पास 32 आ गई. क्वेश्चन नंबर 5. V varied directly as r cube and V is equal to 5 when r is equal to 3. Find the value of r when the value of V is given 625. V varied directly as r cube अब यहां पे हमारे पास 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं. V is equal to 5 and r is equal to 3. And then find the value of r. The value of V is given 625. If V varied directly as r cube, so V is equal to k r cube. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. And then putting the value of the variable V and r in the equation number 1. So the value of V is 5 is equal to the value of r is 3. ये हमारे पास 3 क्यूब. So 5 over cube of 3 is 27. So the value of k is equal to 5 over 27. Now putting the value of k in equation number 1. Of k in equation 1, V is equal to 5 over 27 r cube. So ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन. Then we find the value of r. So the value of V is given 625. Now using the equation number 2, equation 2, and put V is equal to 625. So V is equal to 5 over 27 r cube. Putting the value of V, 625 is equal to 5 over 27 r cube. 625 into 27 is equal to 5 r cube. Dividing by 5 on both sides. So 625 into 27 over 5 is equal to r cube. Students, now divide the denominator to denominator. 5 1 the 5, 5 1 the 5, 2 carry. Sorry, 1 carry is 12, 5 2 is the 10, 2 5 is the 5 5 is the 25. So 125 into 27 is equal to r cube. Now factorize the following. 125 is the cube of 5.
and 27 is the cube of 3 is equal to r cube. 5 into 3 whole cube is equal to r cube, taking cube root on both sides. So 5 into 3 cube is equal to r cube. Cube and cube root cut off. 5 3 is the 15 is equal to r. Hence the required value. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 5 का आंसर आ गया. स्टूडेंट्स, now we shall start the question number 6. If w varies directly as u cube and w is equal to 81, when u is equal to 3, find the value of w when u is equal to 5. According to this statement, w vary directly as u cube अब स्टूडेंट यहां पे इसमें हमारे पास 2 जो है वेरिएबल यूज हो रहे हैं. सो द वैल्यू ऑफ w इज इक्वल टू 81 एंड u इज इक्वल टू 3. w की स्टूडेंट हमने वैल्यू फाइंड करनी है. u इज इक्वल टू 5. इफ w varies at directly as u cube, so w is equal to k u cube. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. अब स्टूडेंट्स हम w एंड u की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. नाउ पुटिंग the value of w and u in equation 1. So w is equal to 81 and the value of u is 3 cube. 81 is equal to k 27. 81 divided by 27 is equal to k. 27 1 is the 27 or 27 3 is the 81. So the value of k is equal to 3. So अब हम k की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. Now putting the value of k in equation 2, sorry equation 1. So w is equal to k u का क्यूब. So w is equal to 3 u क्यूब. ये स्टूडेंट हमारे पास सेकंड इक्वेशन. Then we find the value of w and the value of u is given. So using equation number 2, and put u is equal to 5. So w is equal to 3 इंटू, अब यहां पे स्टूडेंट u की वैल्यू हमारे पास क्या है 5. तो 5 हम क्या करें 5 का क्यूब लेंगे. सो w इज इक्वल 3 इंटू 125. 3 इंटू 125 इज इक्वल टू 375. तो w इज इक्वल टू 375. Hence the
रिक्वायर्ड वैल्यू। तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई।